करते हैं। अगर वाकई मुसलमान बन के जी ले तो कसम खुदा की ये फस्ताई ताकत, तागूती ताकत, शैतानी ताकत तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर सकती। आप देखो, हम अपने म्यार से कितने गिरे, हम कुरान से कितने गिरे, हम हदीस पाक से कितने पीछे हटे। तवज्जो, असलाफ से आप ख्वाजा साहब का भी नारा लगा रहे, आला हजरत का नारा लगा रहे। मैं एक बात ये देता हूं, शायद आपके जहन तक नहीं आई होगी। बेदार हैं आप? हाथ उठा के बताओ जरा, बेदार हैं? आला हजरत का नारा लग रहा है, कब से लग रहा है? शुरू से लग रहा है। बड़ा चीख चीख के लगा रहे हो, बहुत तेजी से। तवज्जो, मसला किसको कहते हैं बताया जरा आप। एक बंदा जिम्मेदारी से बता दे, मसलक किसको कहते हैं? 1 मिनट आपसे माफी चाहूंगा, रोऊं तुम पर, रोया जाएगा या नहीं? सही ईमानदारी से बताइए आप, रोने का वक्त है या नहीं? अरे रोने का है। मसलक नारा लगा रहे हो आप 2-3 घंटे से, खूब नारा लगा रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं मसलक क्या है, मसलक किसको कहते हैं। आला हजरत का नारा लग रहा है। आला हजरत कौन शख्सियत है, आला हजरत का मकाम क्या है, आला हजरत का इश्क क्या है, आला हजरत की इबादत क्या है, आला हजरत का किरदार क्या है, उनका वकार क्या है, उनका मकाम क्या है, उनकी मोहब्बत क्या है। वाह वाह, बेशक। अरे भाई, हम जिसको मानने उसके रंग में रंगा जाए ना। सही बताओ ईमानदारी से, भाई जिससे हम मोहब्बत करते हैं तो उसकी अदाओं से हमें मोहब्बत होनी चाहिए ना। सही बताओ बा, ना खोखली है फिर मोहब्बत फर्जी है। मैं सवाल नहीं कर रहा, ये सिर्फ मैं जो लाया हूं आपके एहसास को बेदार करने के लिए, आपकी हैरत को झकझोरने के लिए लाया हूं, ताकि आप आगे अपना कदम उठाएं, रब तबारक व तआला रहमत फरमा दे। और जिनका नारा लगा रहे हैं उनकी अदाओं को भी आप अपने दामन से वाबस्ता कर लें तो बेड़ा पार। समझ रहे हैं मादाब? इसलिए लाया हूं। मसलक कहते हैं रास्ते को। मसलक का माना क्या है? मसलक का माना इससे पहले और बता दूं, मीलाद किसको कहते हैं? हंसी बदी, आप हंसने का काम नहीं, जरा रोने का काम, अफसोस का काम। पैसे बहुत खर्च कर रहे हैं आपने, और खर्च करने जा रहे, खून पसीने से कमा रहे हो आप, खेती से कमा रहे हो, कोई डकैती डाल के थोड़ी ला रहे हो। और आप अगर बा में फजूल में ये पैसा खर्च करोगे, फिर उम्मीद करोगे सवाब, गारंटी देता हूं 0 नहीं मिलेगा आपको, सवाब नहीं मिलेगा। लिख दू लाल, सवाब नहीं मिलेगा। ये मिलेगा। अब आप कह रहे यार, जब मौलाना कह रहे लिख दू नहीं मिलेगा, तो फिर हिम्मत काम नहीं कर रही होगी मिलेगा। किस नीयत से खर्च कराया रब जानता है। और नीयत अगर आपकी जिस तरह की है, बस उसी तरह का आपकी किताब में दर्ज हो जाएगा। नियत जिस तरह की है, नेकी की है, तो 100% नेकी मिलेगी, और अगर नेकी की नियत नहीं है तो नहीं मिलेगी। जी जी, हक। बात क्या कह रहा था? मीलाद का माना क्या, मसलक का माना समझ में आ गया आपकी? ये बुजुर्ग बैठे हमारे, तमाम जिंदगी निकल गई मीलाद पढ़वाते हुए, छोड़िए आप। मसलक समझ लिया आपने? क्या है मसलक का माना? है रास्ता। आला हजरत का मसला क्या देखे, मसलक के आला हजरत, मसलक के आला हजरत, आला हजरत का जो मसलक है वो सही माना में हजरत इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मसलक है। वाह 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 वाह। इसलिए हम आला हजरत का मसलक इख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि आला हजरत का जो रास्ता है, आला हजरत का जो विजदान है, आला हजरत का जो इश्क है, आला हजरत की जो मोहब्बत है, वो मुस्तफा जाने रहमत और उनके गुलामों से बेइंतहाई मोहब्बत है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, पत्ती पत्ती फूल फूल, हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब किबला, नारे तकबीर। वाह। जो एक बात यहीं और देता चलूं आप
आला हजरत। देखिए 4 ऐन, तवज्जो मौलाना रफी साहब, और अब क्या नाम है आपका मौलाना शाहिद साहब। 4 ऐन बगदादी कायदा पढ़ा, कुरान पढ़ा हो तो बगदादी कायदा पढ़ा होगा आपने। बगदादी कायदे में एक ऐन और उसके आगे आता गैन, ठीक है। ये अक्षर है और इंग्लिश में कहते हैं इसे अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट, लेटर जिसको कहते हैं। इंग्लिश में अक्षर को लेटर कहते हैं, अरबी में इसको उर्दू में हर्फ कहते हैं और हिंदी में अक्षर कहते हैं। तवज्जो का तालिब, इसमें एक अक्षर है ऐन। आकिल में ऐन, आकिल में आप जब तहरीर करें इसको, आकिल में ऐन, आबिद में, बोलिए आप बोलिए, आकिल में ऐन, आबिद में ऐन, आलिम में ऐन, आशिक में ऐन। नोट करिए आप, एक ऐन है 4 मकामों पर। तवज्जो, मैं आपको ऐसा नुक्ता दे रहा हूं, तवज्जो का तालिब, जिसको हम शैतान कहते हैं, जो हमें बहकाता, जिस पर लानत है, जिस पर रज्म किया हुआ, पत्थर मारा हुआ, धुतकारा हुआ। ये रज्म का माना धुतकारा हुआ, निकाला हुआ शैतान। हजरात 3 ऐन उसमें मौजूद थे। आकिल बड़ा था, आबिद बड़ा था, आलिम बड़ा था, लेकिन आशिक 0 था। आला हजरत की शख्सियत है जो आकिल भी है, जो आबिद भी है, जो आलिम भी है और आशिक भी है। बोलो नारे तकबीर। बुलंद आवाज से लगाओ, हाथों को बुलंद कर लो, बुलंद आवाज से नारा लगाओ, इस्तकबाल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, मसलकी आला हजरत फैजाने रोशाही मौलाना अब्दुल वाहिद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। आला हजरत की शख्सियत है। आकिल भी बहुत बड़े हैं, आलिम भी बहुत बड़े हैं, आबिद भी बहुत बड़े हैं और आशिक भी बहुत बड़े हैं। और ये इश्क की बुनियाद है जो उनका नारा हर स्टेज पर लगता है, हर सीने में उनकी अजमत होती है, हर जहन में उनकी तौकीर होती है। ये उनका खुद वजूद का हजरात कमाल नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत के इश्क का कमाल है। सुभान अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मीलाद को और बता दो मेरे प्यारों भी, मैं समझ लूं मीलाद किसको कहते हैं। मसलक तो समझ गए आप, मसलक समझ गए। जो मैंने बात उतारना चाहिए समझ ली आपने, समझ ली। अब मैं मीलाद को और पूछना चाहता हूं, कोई बंदा अगर वो हाथ उठा के कह दे मीलाद इसको कहते हैं। दादा मरे होंगे मीलाद, मकान बना मीलाद, शादी के बाद मीलाद, 11वीं में मीलाद, 12वीं में मीलाद। तवज्जो, और तुम्हें ये पता ना मीलाद किसको कहते हैं। अफसोस है, रोना शुरू कर दूं। अफसोस बेतुका, जितना अफसोस हो सके, जितना दुख हो सके उतना दुख। तवज्जो, ये कौम है कहां? कौम का माना क्या है? चलिए इसको और बता दीजिए। बड़ा रट्टा लगते हैं, लेकिन मैं एक कौम की बात कर रहा हूं। मैं दो में तकसीम करता हूं। सिर्फ ये नहीं, उस्मानी और सैफी और खान साहब, ये नहीं भाई, एक जमात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कौम किसको कहते हैं? पहला बता दूं पहले, फिर कौम बताता हूं, फिर मैं अपनी बात को फिर जहां लाना चाह रहा हूं आपको वहीं लाता हूं। बेदार हैं आप? नींद तो नहीं आ रही किसी को? बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? आइए पहले 2-3 शेर अल्लामा इकबाल साहब के आपकी समात के हवाले कर रहा हूं, और उसके बाद फिर मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर लाऊंगा जहां मैं बोल रहा हूँ। इनको बताना, मुझे मिलाद बताना है ना, लेकिन क्या नाम है हमारे ये मदाह रसूल बेटे हैं नकीब अहले सुन्नत, क्या मोहन्ना से मुजक्कर। चलिए मुजक्कर, मैं ये बैठे हैं, मैं इनके गोद भी डाल रहा हूं। तवज्जो जरा आप अपने वजूद पर, अपने पर मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं। अल्लामा इकबाल साहब के शेर, उन्होंने कहा कि अक्ल है तेरी सुपर,
किसने कहा ये? माजी की बात है, बहुत पहले कहा है उन्होंने। अक्ल है तेरी सुपर इश्क है शमशीर तेरी, अक्ल है तेरी सुपर इश्क है शमशीर तेरी, और मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, और माँ सिवा अल्लाह के आगे है तकबीर तेरी, और तू मुसलमान है तो तकदीर है तदबीर तेरी, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का है लोहो कलम तेरे। वाह वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत किरदार अच्छा। लाओ, वकाल लाओ, उसूल लाओ, तौर तरीक लाओ, हौसला लाओ, ईमान लाओ, वफादारी लाओ, दयानतदारी लाओ, जज्बा लाओ, अज़्म लाओ, हौसले लाओ, अदा लाओ। उमर को आप उस वक्त याद कर रहे हो, अरे यार तुम अगर उमर के किरदार में अपने किरदार को, उमर के ढंग में अपने ढंग में, उमर के उसूल को अपने उसूलों में, उमर के हौसले को अपने उसूलों में, हजरात अगर आपने उनके अज़्म को अपने अज़्म में, उनके ढंग को अपने ढंग में, उनके रंग को अपने रंग में अगर रंग लिया, तो कसम खुदा की जहां जहां ये उमर का गुलाम कदम रख देगा, इसके कदम को जुम्बिश देने वाला इस कायनात में कोई दूसरा मिल नहीं सकता। तो सही, आप वहां पर खाली नारे से कुछ नहीं होता है। किसी शायर ने कहा है, तवज्जो है अनीस साहब, है जरूरत, है जरूरत, नोट करिए आप इसको, है जरूरत आज फिर अज़्म व अमल लेकर उठो। मौलाना रफी साहब, है जरूरत आज फिर अज़्म व अमल लेकर उठो, वरना कुछ हासिल ना होगा वाइज़ो तकरीर से। बेशक, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना कुछ हासिल ना होगा वाइज़ो तकरीर से। आइए असलाफ के कदम पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नारा तो लगा रहे हो, रंग हो लाओ, ढंग हो लाओ, किरदार हो लाओ, चालो चलन लाओ, असलूब लाओ, हौसला लाओ, आज़म लाओ, इरादा लाओ, इबादत लाओ, सदाकत लाओ। कुछ है मुझ में और आप में उनका? जरा आप गौर करें, आप जरा गौर तो करें। रोगे नहीं तो फिर और क्या होगा? अगर ईमान जिंदा है तो रोगे, कसम खुदा की रोगे। उनके हम बहुत 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 आगे बढ़ गए हैं हजरात। मुसलमान वही है जो अपने असलाफ के रंग में रंगता हो, उनके ढंग में ढंग अपने ढंगों में डालता हो, उनके ढंग को अपने ढंग में शामिल करता हो, उनके किरदार को अपने किरदार में, उनके वकार को अपने वकार में शामिल करता हो। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अल्लामा इकबाल साहब ने कह दिया, अक्ल है तेरी सुपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, और माँ सिवा अल्लाह के आगे है तकबीर तेरी, और तू मुसलमान है तो तकदीर है तदबीर तेरी, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का है लूहो कलम तेरे है। वो ही दर है, वही घर है, वही मरकज है, वही महबर है, वही पॉइंट है, वही सेंटर है, वही अल्लाह की अताओं का सेंटर, नाफ सरकार का दर है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजानी मौज़मी, नारे तकबीर। वाह, ये हमारी बेटियां, माँ बहनें बैठी हैं। शायद एक आध दो हदीस किसी को याद हो। सरकार की बीवी कितनी थी बताएगा कोई आप में से? मिलाद बता दूं बहुत जल्दी, फिर कहोगे यार बताया, फिर बताया भी नहीं, बता दूं। मिलाद कहते जन्म को, मिलाद कहते पैदाइश को। मिलाद अरबी का वर्ड है, हिंदी में जन्म कहते हैं इसको। मिलाद का माना एक तवल्लुद से बना है, अरबी का शब्द है। मिलाद कहते हैं मुस्तफा की आमद को, मुस्तफा की बेसत को, मुस्तफा के आने को। रहबरे कायनात, कायनात की जान, कायनात की शान, कायनात की रूह। तवज्जो का एक नुक्ता दिए देता हूँ, आला हज़रत का एक शेर दे दूं पहले आपको। आला हज़रत का एक शेर दे के फिर मैं उसकी तौज़ीह करता हूँ। तवज्जो आप लोगों की खास कर। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे, कहिए, वो जो ना थे तो कुछ ना था। मिला समझाना चाहता हूं,
मीलाद बताना चाहता हूं, मीलाद किसको कहते हैं, नोट करिए आप इसको। कल कोई आके अगर कोई मौलवी आपसे पूछे तो बेखटक होकर बताना मीलाद मुस्तफा की आमद है, मीलाद हमारा सबब है, मीलाद शमशो कमर का सबब है, बहरो बर का सबब है, खुशको तर का सबब है, अर्शो फर्श का सबब है, जिन्नो इंसान का सबब है, कायनात की रंगत का सबब है, कायनात की फजा का सबब है, कायनात की हरियाली का सबब है, कायनात के बनने का वसीला और सबब मीलादे मुस्तफा। समझ रहे हैं बात आप? इसलिए आला हज़रत कहते हैं यहां पर, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, तवज्जो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इसकी तोजी करता हूं तब आपको मजा आएगा। आप भी आप इसको पल्ले बांधिए अपने। हजरात, ये बॉडी है हमारी, बॉडी है यानी जिस्म, इसके अंदर क्या है? तवज्जो का तालिब आप लोगों से, इसके अंदर क्या है? अरे क्या है भाई इसके अंदर? रूह, इसके अंदर रूह है। इस बॉडी में जब तक रूह दाखिल है सारी हरकतें चालू हैं, यानी सब आज़े मुतहर्रिक हैं, हरकत करते हैं। और जब रूह निकल जाती है तो ये सारे आज़े, पैर भी और हाथ भी, आंख भी और कान भी, सब इस जिस्म में रहते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता है जब तक रूह रहती है। जब तक हाथ भी उठता है, कदम भी उठता है, आंख भी देखती है, कान भी सुनता है, नाक भी सूंघती है, मुंह भी बोलता है, जबान भी चलती है। तवज्जो, सबब क्या है, हकीकत क्या है इसकी? बॉडी को चलाने वाली कौन है? रूह। सही है, बॉडी को चलाने वाली रूह। खासकर एक नुक्ता दे रहा हूं, आप लोग आपने पल्ले बांधिए आप इसको। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने जो कहा है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इस कायनात की जान मुस्तफा है, इस कायनात की बॉडी की रूह मुस्तफा जाने रहमत है। जब तक मुस्तफा इस कायनात में है, ये कायनात जिंदा है, ये कायनात मुतहर्रिक है। जी बेशक, जिंदाबाद, बेशक। महराज को सरकार जब गए, इस कायनात से निकल गए, इसकी जान निकल गई। वाह वाह, रूह इस बॉडी की, इस कायनात की बॉडी से निकल कर किधर गई? अर्श आज़म की तरफ, कुर्सी की तरफ। तवज्जो हजरात, सरकार ने वुजू फरमाया। ये उलमा किराम बैठे, जहां तक मेरी आवाज जाती है जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकार ने जाने के वक्त वुजू किया और अपने अपने हुजरे के, जिसमें आप आराम फरमाते, बिस्तर से निकले और हुजरे के आपने किबाड़ यानी दरवाजे को बंद किया। तो हज़रात उलमा कहते, बिस्तर की गर्मी और जंजीर का हिलना और वुजू के पानी का बहना। सरकार जब वापस आए थे तो ये तीनों काम जारी थे। बिस्तर में गर्मी थी और जंजीर भी हिल रही थी और वुजू का पानी भी बह रहा था। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने इस शेर की जो तोज़ी फरमाई है, उन्होंने कहा, इस कायनात की जान, इस कायनात की शान, इस कायनात की रूह जब इस कायनात से निकल कर उधर चली गई तो जो जहां इसमें शे हरकत कर रही थी अशिया, वो बही की बही थम गई, वो ठहर गई। और जैसे ही रूह वापस आई, सरकार वापस आए, तो जो जहां से रुका था वहीं से वो फिर हरकत में गया, चालू हो गया। इसलिए हजरात, जब जान उधर गई तो इधर ये सारी हरकतें थम गई, जामेद हो गई, और जान वापस आई तो ये सारी हरकतें फिर हरकत में आ गई। इसलिए आला हज़रत ने कहा है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी हुजूर सैयदी सरकार शाहिद मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, वाह वाह, जिंदाबाद। हजरत, अफसोस की बात है, आज हम कहाँ की दहाने पर खड़े हैं।
किस मोड़ पर पहुंचे। हमारे बच्चे, हमारे आबा अजदाद, हमारी कौम, कौम का माना है खड़ा होना, कौम का माना खड़ा होना है। कौम उसको कहते हैं जो खड़ी हो, और जो गिर जाए उसको कौम नहीं कहते हैं। कौम का माना खड़ा होना है। कभी ये साहिब ईमान किरदार के साथ ऐसे खड़ा होता था, कायनात में इसको कोई बिठाने वाली ताकत ही नहीं थी। जरा गौर तो करो, आप सुन तो रहे हो, जलसे तो कराते हो, लेकिन अपने को भी तो संभालो, जरा कायदे से काम करो। हजरात, अमल की कोशिश करो, पल्ले बांधो कुरान और हदीस, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान, अल्लाह का फरमान। हजरात, अल्लाह को तो मानते हो, अल्लाह की भी मानो, रसूल अल्लाह को तो मानते हो, रसूल अल्लाह की भी मानो, किताब अल्लाह को तो मानते हो, लेकिन अल्लाह करम फरमाए किताब अल्लाह की भी मानो। बेशक, जिंदाबाद। फर्क कितना है? कुरान को तो मानने, अभी अगर कोई कुरान की शान में कुछ कह दे, जान देने को आमादा। अल्लाह की शान में कह दे, जान देने को आमादा। रसूल की शान में कुछ कह दे, जान देने को आमादा। पता लगा जात से मोहब्बत है, बात से मोहब्बत नहीं। अगर बात और जात दोनों से मोहब्बत हो जाए तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नक्शे कदम पर हो जाओगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नक्शे कदम पर हो जाओगे, मदारे पाक के नक्शे कदम पर हो जाओगे, आला हजरत के नक्शे कदम पर हो जाओगे, अगर जात से भी और बात से भी तुमने मोहब्बत पैदा कर ली। बेशक, वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हजरात, बस 10-5 मिनट, पीरे तरीकत, साहिब शरीयत और हमारे आपके रहबर और अमलो अज़्म के पैकर कौन तशरीफ ला रहे हैं? अल्लामा शाहिद मियां साहब, हमारे बुजुर्ग है, ठीक है, लेकिन ये देखो कि शाहिद मियां नमाज पढ़ते हैं नहीं, सही बता बात, देखा नहीं? अच्छा, देखा नहीं आपने? हमारा यकीन है। फिर एतकाद खसास, फारसी सुनिए आप, एतकाद खसास, पीर बस्तास, एतकाद सब कुछ है, पीर कुछ नहीं होता है। हमें भरोसा है अंधेरे में शाहिद मियां अल्लाह की बारगाह में सर जरूर झुकाता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। फिर कैसी पीरा मुरीदी है? एतकाद खसास, पीर बसास, पीर का एतकाद है मुरीद के ज़हन में। बात आ गई समझ में आपकी? तो आओ, पीर के रंग में रंगो, इमाम के रंग में रंगो, उस्ताद के रंग में रंगो। तवज्जो का ताले, इमाम के रंग में रंगो। हाँ, मुक्तदी और मुक्तदा ये रिश्ता आपका कायम है। तवज्जो, तो जो इमाम करता है मुक्तदी को लाजिम है। ये 4 अदब हैं, पीर का, बाप का और उस्ताद का और किसका? इमाम का। ये 4 अदब है। अगर एक अदब से खारिज हुए, एक बात और मैं चौके छक्के की तरह कह देता हूं क्योंकि वक्त का भी होने जा रहा है। नोट कर लीजिए आप, यहाँ जो माँ बाप रखते हैं और जो औलाद बैठी है, और जहां तक मेरी आवाज जाती है, माँ बाप की शफकत, माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप की अज़मत, माँ बाप की खिदमत का दरवाजा जिस औलाद ने अपने ऊपर बंद कर लिया, वो समझ ले ना मस्जिद में सजदे से अल्लाह की रहमत का कोई दरवाजा खुल सकता है, ना हज से खुल सकता, ना रोजे से खुल सकता, ना तिलावत से रुक सकता, ना वाइज़ो तकरीर से खुल सकता, ना नाते पाक से खुल सकता। माँ बाप की रहमत का दरवाजा अगर आपने उनकी शफकत का अपने ऊपर घर में खोल लिया है, अल्लाह सारे दरवाजे तुम पर खोल देगा। इतनी इस्तेकामी बात कह रहा हूं। आज सबब क्या है? जो हमारे ऊपर लानत है, रहमत नहीं है, वरना हम तो रहमत के ख्वाहिशमंद हैं, रहमत वाले हैं। रहमत से क्या वास्ता? हजरात, वजह ये है
माँ बाप की तनज़ुली, माँ बाप की नफरत, माँ बाप का सामना, माँ बाप से तनज़ुली, माँ बाप से दोस्तों दूरी, माँ बाप से इख्तिलाफ, माँ बाप से इंतशार। तवज्जो, कोई घर ऐसा है जो औलाद माँ बाप की बात मान रही है? माँ बाप का भी कसूर देर बहुत लगेगी, बस सियासत्ता की हदीस है और उसके किताबुल आदाब बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ के अगर आपके सामने पेश करूं देर लगेगी। और आप मजमा भी में समझ रहे क्योंकि वक्त सोने का होने जा रहा है, आप इस पोजीशन में भी नहीं है। बड़ी बेदारी चाहिए। ये जिक्र उनका है जिनके सबब जमीन व आसमान पैदा किए गए हैं, जिन्हों इंस हम और आप पैदा किए गए हैं। दुनिया और आखिरत उन्हीं के सबब सजाई बनाई संवारी सुधारी गई है। वो मुस्तफा जानी रहमत है। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हजरात, मैं फिर बैक करता हूं आपको। बसारत, बसारत, वेरी गुड। सरकार भी देखते थे, सरकार भी आंख से देखते, सरकार भी, हम भी आंख से। सरकार के दो, हमारे भी दो, दो ही दो हैं, दोनों बराबर हो गए बराबर ना, बराबर नहीं हुए। यही फर्क है, नोट करिए आप। मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदारिजुन नबुव्वत पहला हिस्सा सरकार की बसारत में और उम्मती की बसारत में जमीन व आसमान का फर्क है। सरकार की समात में उम्मती की समात में जमीन व आसमान का फर्क है। जिंदाबाद, फरमाते जब हम अपनी माँ के शिकम में थे और अर्शे इलाही पर कलम इलाही चलता था, मुस्तफा फरमाते हैं मैं उसको अपनी माँ के पेट में सुनता था। वाह वाह, जिंदाबाद कहाँ चलता कलम? अर्श पर, सरकार फर्श पर, आमना के शिकम में। सरकार फरमाते मैं कलम की आवाज को सुनता था। अब मैं बसारत की बात कर रहा हूँ। हमारी आंख आंखें को देखती है, आंख देखती है। देनादारी से बताओ यार, प्यार से कह रहा हूं, बहुत प्यार से कह रहा हूं। आंख देखती है, देखती है, सही कह रहे हो, जिम्मेदारी से कह रहे हो, सही बताओ बात, बिल्कुल मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। उधर मत, मेरी तरफ देखो, मेरे चेहरे को देखो, इधर उधर मत देखो। आंख देखती है, यकीनन देखती है, लेकिन अकेले नहीं देखती ना, अकेले नहीं देखती। आप सोचते हो कि आंख का कमाल अकेले देखने का हो, नो, यह है ऐसा। अगर अकेले आंख देख रही होती तवज्जो तो फिर ये रोशनी की जरूरत नहीं थी, यही थी। वह अंधेरा हुआ तभी आपने रोशनी की तवज्जो। जब सूरज निकल आता है आंख देखना शुरू कर देती है, तो आंख भी देखती है, लेकिन आंख का नूर और सूरज का नूर दोनों मिलकर देखते हैं। इसलिए रात में टार्च मोबाइल की जलाते हो या बैटरी जलाते हो या चिराग जलाते हो या शमाज रोशन करते हो, सिलेंडर रोशन करते हो, रॉड रोशन करते, बल्ब जलते हैं। वजह ये है आंख देखती तो है लेकिन दिन के उजाले में देखती है, रात के अंधेरे में मेरी आपकी आंख नहीं देखती। तवज्जो का तालिब, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चश्मे मुबारक का कमाल है। हजरात, हमारी दो बातें हैं, अंधेरे में हमारी आंख नहीं देखती और आगे को देखती है, पीछे को नहीं देखती। मुस्तफा जाने रहमत का कमाल है, मुस्तफा का मकाम है, मुस्तफा की रिफत है, मुस्तफा की बसारत है। आंख का देखना, उलामा फरमाते हैं जितना मुस्तफा आगे को देखते इतना पीछे को देखते, जितना सरकार की आंख दिन के उजाले में देखती इतना ही रात के अंधेरे में देखती। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाह